ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಲು ಕೋಪ ಬರುವುದು. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ಕೈಯ ಪಾಪು ಮುರಿದು ಬಿಡುವುದು. ಸರ್ಸೋ ಪಾಪು ಹೆಸರು ಕೇಳಲ್ವಾ? ಯಾರೇ ಅವನು? ನಮ್ಮೂರು ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಕುಲ್ಮೆನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को ऐसा न्यूज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके मन में कई दिन से मतलब डाउट पैदा करता है। तो मैं सुपर स्टार, चैलेंजिंग स्टार दर्शन जी, जो कि कन्नड़ फिल्म का चैलेंजिंग सुपर एक्टर है, उनके बारे में आप लोग को थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी इस बारे में है जो कि आज दर्शन जी बुरी किस्मत के कारण जेल के अंदर है, सलाखे के अंदर है। उसके बारे में मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। तो दर्शन का जन्म हेमंत कुमार के रूप में अभिनेता थेगुडीपा और मीना के घर में 16 फरवरी 1977 को पनऊ जिला में, कर्नाटक राज्य का पनऊ जिला में हेमंत कुमार श्रीनिवास के नाम पे जन्म होता है दर्शन जी का। तो दर्शन जी का फर्स्ट मतलब मूवी का कैरियर शुरुआती दिन बहुत कठिनाई से भरा लाइफ था। तो आज दर्शन जी की जेल में होने का कारण क्या है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आज के ज़माने में न्यूज़ में बहुत ट्रेडिंग, आज के दिन में हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म में देखिएगा दर्शन डी बोस का मतलब न्यूज़ ही ट्रेडिंग में चलता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को मतलब इसके मतलब दर्शन जी जेल में होने का कारण मतलब पता नहीं होंगे, तो मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दर्शन जी एक, यहाँ पे दर्शन जी को भगवान की तरह पूछा जाता है। तो हर मंदिर में भगवान के साथ दर्शन जी का फोटो होता है। साउथ इलाके में हर एक्टर्स को भगवान ही माना जाता है, क्योंकि ये रियलिटी आप लोग को दिखाते हैं कि कोई बनावटी नहीं होता है। रियलिटी मतलब अपना जब जो भी मूवी बनता है ना, तो उसमें यहाँ का लोग का, गांव का रियलिटी मतलब आप लोग के सामने परसाई जाता है। तो इसीलिए एक्टर्स को यहाँ पे भगवान माना जाता है। पॉलिटिशियन से भी बड़ा, भगवान से बड़ा एक्टर्स को माना जाता है। तो दुर्भाग्य है कि दर्शन जी आज जेल में है। तो जेल में होने का कारण हमको भी बहुत दुख है, क्योंकि दर्शन जी का किसी भी एक्टर्स का यहाँ पे देखिएगा 30 फुट से ऊपर का मतलब स्टैचू बना के रखता है। पूछा जाता है जब भी जिस दिन मूवी ओपनिंग होता है, उस मूवी में देखिएगा हॉल के अंदर ऐसा तहलका मचा जाता है, इतना मतलब सीटी, इतना ताली का मतलब आवाज़ सुनाई देता है आप लोग को, इतना खुश जहर का हॉल के अंदर खुशी का सीमा ही नहीं रहता। तो यहाँ पे डी बॉस या कि दर्शन जी का फोटोज हर ऑटो चालक, ऑटो ड्राइवर होता है ना, उनके मतलब पीछे में डी बॉस लिख के चलाता है, और बाइक के अंदर भी डी बॉस ही लिखता है। इतना मानता है दर्शन जी को। तो आज भगवान का मतलब उनके ऊपर बदुआ बोलूं या दुआ बोलूं, वो आज जेल में है। जेल का होने का कारण कि दर्शन से जानबूझ के है या अनजान में है या जान के ही है, तो एक लड़के का मर्डर हो जाता है। लड़का
आप हमारे जैसा कि किसी का भी एक फेवरेट एक्टर्स होता है, तो वो लड़का अपोलो फार्मेसी में काम करते थे, डिलीवरी बॉय का, मेडिसिन डिलीवरी करने का। तो वो लड़का का फेवरेट एक्टर्स भगवान से भी ऊपर दर्शन डी बॉस, दर्शन रहता है बचपन से। जब दर्शन जी का मूवी रिलीज होने के दिन फर्स्ट शो ही वो, एनी हो किसी कैसे भी वो फर्स्ट शो ही दिखता था। लेकिन देखिए, एक दर्शन के हाथ अनहोनी होने जाता है। लड़के फार्मेसी में काम करता है अपोलो में, तो 3 लड़के आ जाता है उधर दुकान में, मेडिकल शॉप में आ जाता है। तो लड़के को बोलता है, नाम नहीं लेता हूँ, जो है हो गया। तो बोलता है कि आपको दर्शन जी ने बुलाया है, दर्शन आपसे मिलना चाहते हैं। तो खुशी का सीमा ही नहीं रहता लड़के के पास कि भगवान का साथ साथ दर्शन हो रहा है, क्योंकि आम आदमी है ना, गरीब घराना का है, आम आदमी है, खुशी का सीमा ही नहीं होता है। तो लड़का उनके साथ हाफ डे लेकर चले जाता है, मतलब कैब बुकिंग करके। तो जब दर्शन का 3 लड़के को लेने आता है, उस लड़के को तो उस वक्त जो 3 लड़के का बिहेवियर, एटीट्यूड बहुत सिंपल होता है। तो बोलता है कि आप मेरे साथ चलिए, दर्शन जी ने बुलाया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। उसका तो खुशी का सीमा ही नहीं रहता, तो वो उनके साथ चले जाता है। तो जब आधा रास्ते में पहुंच जाता है, बीच रास्ते में, तो उनका बर्ताव फिर अचानक सा बदल जाता है। तो उसको समझ में नहीं आता है मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आता। उसको डायरेक्ट लगभग भी कहीं दूर सुनसान इलाका में एक गोदाम के अंदर, गोदाम होता है ना, मतलब वेयर हाउस के अंदर लेके उसको उसके साथ उनके साथ मारपीट करना शुरू करता है। तो उनको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्यों मारपीट कर रहे हैं। तो लकड़ी, बेल्ट, लोहा सभी से उनको मारना शुरू करता है। थोड़ी देर के बाद दर्शन भी पहुंच जाता है। जितना भी शरीर को जख्म लगा हुआ है, खून बह रहा है चेहरे से, आँख के ऊपर कटा हुआ है, गालों में सुना, मतलब खून बहता है उनके चेहरे से, खून बहते हैं। उस वक्त दर्शन उसी टाइम में आ जाता है। तो उनका वो जो उसने मार खाया हुआ है ना, वो भूल जाता है कि अरे भगवान आया, अभी तो भगवान मुझे बचाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता, जो लड़के उनको मार रहा था उनसे दर्शन ने मारने वाला हाथ, जो भी मटेरियल चीज है वो उनके हाथ से लेकर दर्शन ने तब तक मारता है लड़के को जब तक उनका मृत्यु नहीं होता, उसका डेथ नहीं होता, तब तक मारता है दर्शन। कैसे सोच के गया था होगा, कितना सपना था होगा कि एक भगवान का दर्शन हो रहा है। लेकिन दर्शन ने इतना मारता है कि उनका प्राण निकल जाता है। तो मारने के बाद वो लड़के को नाले में लेकर नाले में फेंक देता है। फेंकने के बाद दर्शन और दर्शन का दोस्त वापस आ जाता है। तो दर्शन जी के हाथों एक गरीब लड़के का, जो कि घर में माँ बाप का एकलौते बेटा, जो कमा के घर चलाता था, 20,000 25,000 का काम करते थे, तो उनके हाथ एक माँ बाप का सहारा छीन जाता है, मर्डर हो जाता है। तो सुबह एक डिलीवरी बॉय की नज़र उस नाले में पड़ता है, जो कि वो लड़का जिसको दर्शन ने मार के नाला में फेंक दिया था, वो बह कर जाना था, नहीं बहा। तो भगवान का घर में देर है अंधेर नहीं है, होने को कौन टाल सकता है, यही हुआ। मतलब एक डिलीवरी बॉय, पिज़्ज़ा डिलीवरी करने बॉय का नज़र उसमें जाता है, तो कुत्ता वो उसको काट के, उसकी बॉडी को काट के नोच के खा रहे होते हैं। तो वो जाता है तो एक लावारिस लाश पड़ा होता है। तो इतना बड़े एक्टर्स की जो पॉलिटिशियन से टच होता है, जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े बड़े लोग से भी उनका मतलब संबंध और रिलेशन तो है ही है। तो दर्शन को लगता ही नहीं कि एक लड़के, गरीब घर का लड़का, कौन ढूंढेगा, कौन पकड़ेगा मुझे। उनको भी ऐसे ही मतलब एक प्राउड फील हुआ कि अंदर अंदर उसने महसूस किया कोई हमको पकड़ने वाला नहीं है, हम तो इतना बड़ा सुपर एक्टर है, साउथ जो कन्नाड फिल्म का इतना बड़ा हस्ती है, चैलेंजिंग स्टार है। लेकिन भगवान ने वहाँ पे एक
मतलब एक ऐसा खेल खेलता है कि आज दर्शन जी जेल में है। दर्शन का पूरे दोस्त, तो मैं भी दर्शन जी का बहुत सा मूवी, लगभग भी 10-12 मूवी तो मैंने भी देखा। बहुत अच्छा एक्टर से, कमाल का एक्टर से। लेकिन दर्शन को पता ही नहीं था कि मैं जेल में हो जाऊंगा, मेरा मुझे पुलिस अरेस्ट करेगा। लेकिन जब वो डिलीवरी बॉय ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया था, वो थाने का जो पुलिस एक ईमानदार साबित हुआ। जो एसीपी था, एसीपी ने अंदर अंदर इतना जल्दी काम किया कि दर्शन को अरेस्ट करने का मतलब उनको पावर मिला, उनको भी सपोर्ट मिला कि उनके जो ऊपर वाले जो अफसर्स था उनके बहुत सपोर्ट मिला है। तो दर्शन जी उस वक्त दर्शन का जिस अरेस्ट हुआ था, जिस दिन अरेस्ट हुआ था, वो मैसूर से उसको अरेस्ट करके लेके आया। मैसूर में उसका वो फार्म हाउस में था, उसका शूटिंग चल रहा था। देखिए इत्तेफाक से उनका मूवी भी आ रहा है, डेविल। सोचिए, डेविल करके मूवी अभी रिलीज होने वाला है। हमको वो ट्रेजर उसका मतलब थ्रिल दिखते ही हमको मतलब घूसबाम होता है। इतना अच्छा एक्शन है, इतना अच्छा वो उनका एंट्री है। देखिए आज मूवीज जो आने वाला मूवी भी डेविल है, काम भी वैसे, रियलिटी लाइफ में काम भी वैसे किया। तो शुरुआत कहानी का और मर्डर का जो अभी थोड़ा कुछ मैं शॉर्टकट में बताने वाला हूँ, मर्डर कैसे करना, कैसे हुआ लड़के का, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि आप लोग को जानकारी नहीं होंगे। तो शुरुआत दर्शन का मर्डर तक पहुंचने का शुरुआत यहाँ से शुरू होता है। दर्शन एक शादीशुदा एक्टर से, चैलेंजिंग एक्टर से, दर्शन का बच्चे है, बीवी है। दर्शन का एक लड़की के साथ 10 साल से अफेयर चल रहा था। तो 1 साल का बात है, पहले 1 साल से पहले ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में वो जो दर्शन का अफेयर वाला लड़की है ना, नाम नहीं बताऊंगा किसी का, वो लड़की के साथ 10 साल से अफेयर में था। तो वो 10 साल होने के बाद वो लड़की ने 1 साल पहले दर्शन का फोटो के साथ टैग करके सोशल मीडिया में डालता है, अभी आप और दर्शन जी, आप और मेरा रिलेशन तो 10 साल हुआ, अभी इससे आगे का प्लानिंग क्या है। तो वो जो लड़के, जो अभी इस दुनिया में, जो लड़का इस दुनिया में नहीं है, उनको ये उनके सोशल मीडिया में जाकर उनको दिखाई देता है कि दर्शन के साथ दूसरा लड़की ने कमेंट किया है, फोटो डाला हुआ है कि 10 साल हुआ अभी अभी रिलेशन, क्या करोगे दर्शन, ऐसा करके लिखा हुआ देखने से उससे रहा नहीं गया, क्योंकि वो दर्शन जी को तो भगवान मानता था ना। तो वो लड़की के कमेंट बॉक्स में उनने कमेंट करना शुरू कर दिया, कमेंट के ओर से दोनों में डिस्कस होना शुरू कर दिया। जो दर्शन का लड़की है, जो अफेयर वाला, वो लड़की से डिस्कस होना शुरू कर दिया। तो डिस्कस करते करते कि वो लड़के ने बोला, दर्शन तो शादीशुदा है, इतना मतलब बड़ा चैलेंजिंग स्टार है, उनका वाइफ है, बच्चे है। तो मैसेज के ओर से बहुत दोनों का, वो लड़की और दर्शन का जो प्रिया मतलब जो एक दर्शक था, उसका डिस्कस हो जाता है। तो डिस्कस में, मैसेज में वो लड़का ने लड़की को गंदा गाली देता है कि तुम किसी का घर मतलब बिगड़ रहे हो, वो तो सुपर एक्टर है, चैलेंजिंग एक्टर है, बच्चे है, बीवी है, तुम घर मत बिगाड़ो। तो इसे नहीं रहा गया, तो वो जो दर्शन का जो गर्लफ्रेंड था, अफेयर वाले लड़की था, वो रोते रोते दर्शन के घर में चले जाता है, दर्शन को मिलने चले जाता है, घर में तो नहीं है, दर्शन को मिलने जाता है और दर्शन को पूरे हिस्ट्री बता देता है, कहानी बता देता है कि एक लड़का है ये वगैरह वगैरह, मुझे गंदा गाली दे रहा है, ये कुछ उसको सबक सिखाओ। तो दर्शन जी भी आवेश में आ जाता है, लड़की ने तो बोल दिया, अभी लड़के को तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो मैटर जाके यहाँ पे है। तो अफेयर के कारण, एक लव के कारण किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का माँ बाप का सहारा छीन जाता है। तो इसी के कारण, और मैं वो हनेस पुलिस सर को भी मैं अपने दिल से सलूट देता हूँ कि उसके कारण आज दर्शन जी, जो इतना बड़ा हस्ती है, एक्टर्स है, डी बॉस है, वो आज जेल में है। उसको बचाने के लिए बहुत प्रयास किया था, पॉलिटिशियन से बहुत प्रयास किया था, बड़े बड़े लोग ने बहुत प्रयास किया था। जो दर्शन जी ने जिसका मर्डर किया, वो मर्डर का जो मतलब मेडिकल है ना, जो एग्जामिनेशन किया था, उसको छुपाने के लिए 1 करोड़ भी दर्शन देना रेडी था। लेकिन डॉक्टर भी ईमानदार है, उस डॉक्टर को भी स्लॉट करना चाहता हूँ। तो
कहानी यहाँ तक खत्म हो जाता है, लेकिन कैसे पकड़ा है मतलब वो दर्शन और दर्शन का लोग, वो मैंने बताया नहीं, इस वीडियो में थोड़ा टच करने वाला हूँ। जो दर्शन ने जिस लड़के से उसको लड़के को पिकअप कराया था, उनको 20 लाख रुपए दिया था, पैसे के हिसाब से उसने काम कराया, ठीक है। और वो जाके पुलिस स्टेशन में सिलेंडर किया, सिलेंडर करने के बाद कि हमने मारा उस लड़के को, ये किया, पैसा का लेन देन था, वगैरह वगैरह करके पुलिस को चकमा देने का कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसे भी हनेस था, ऑफिसर हमें मतलब ईमानदार था, उसको रहा नहीं गया कि ये लोग ऑटोमेटिकली हम तो ढूंढ रहे हैं, अभी पता ही नहीं चल रहा है। बहुत पुलिस स्टेशन में हम लोग ने मतलब सर्कुलर किया है मर्डर का सिलसिला में। तो पुलिस वो एसीपी सर को डाउट हुआ कि ये मतलब हमने कोई मतलब छानबीन का स्टार्ट ही नहीं किया, ये लड़के लोग आके हम लोग को सरेंडर कर रहे हैं। तो इसके बीच में पुलिस को लगा कि कुछ बड़े लोग का हाथ है, तो पुलिस ने जांच शुरू कर दिया अंदर अंदर। ऐसा जांच किया कि दर्शन तक पहुंच गया। देखिए, इतना बड़े एक्टर्स अभी आज के दिन में जेल में है, एक लड़की के कारण। सोचिए। तो कहानी यहाँ तक है। सैंडलवुड, कन्नड़ मूवीज को सैंडलवुड बोलता है, बॉलीवुड कॉलीवुड जैसा है, हॉलीवुड जैसा है। सैंडलवुड का एक्टर्स आज जेल में है। दुआ करे वो मृत्यु के माता पिता को। मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसलिए दिया क्योंकि मैं भी बेंगलोर दर्शन जी के शहर में मैं काम करता हूँ। दर्शन जी का मूवी मैंने 3 साल में बहुत मूवी देखा, लगभग 10-12 मूवी से ऊपर ही देख चुका हूँ। तो दर्शन भी मेरा एक दिल में मतलब एक जगह में घर बनाया था, एक मेरा फेवरेट रह चुका था, इसलिए मैंने बनाया। ऐसे पहले वाला पुनीत राजकुमार जी का भी, अप्पू का भी मैंने वीडियो बनाया हूँ। तो आज मुझे भी दुख लगा क्योंकि आए दिन जब मैं जॉब में जाता हूँ, काम में जाता हूँ, तो यहाँ पे जो कनाडा दोस्त लोग के, तो दर्शन के बारे में बात करता है कि कैसे हुआ, ये हुआ। लेकिन उनसे ज़्यादा मुझे जानकारी था कि कैसे हुआ, इसलिए आप लोग के सामने ये जो जो इंसिडेंट है, ये घटना है, तो इसका मैं थोड़ा सा आप लोग के नॉलेज में दे रहा हूँ कि कैसे दर्शन जी जेल में है। इसी कारण से मुझे भी दुख लगा सुन के कि इतना बड़ा हस्ती से भगवान जो मानता है, कर्नाटक में जो पब्लिक उनको भगवान मानता है, एक्टर्स को ही भगवान मानता है, तो उनके हाथ ऐसा हो जाता है, अपने भक्त को दुनिया से उठा देता है। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। जिसको भी इसके बारे में पता नहीं है, तो ये वीडियो से आप लोगों को पता चलेगा। कहानी ये है, हकीकत ये है। मैं चाहता हूँ कि जो भी लड़का है जो मर्डर हुआ, उसके परिवार के साथ न्याय हो, अन्याय ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि उनके माता पिता को जस्टिस मिले। जय हिंद, जय भारत।